हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का एक अच्छा टॉपिक, भारत के बंदरगाह। इस वीडियो में हम भारत के बंदरगाह, जहाज रानी मंत्रालय का नाम जो बदल दिया गया है उसके बारे में, जो भारत के मेजर पोर्ट हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में, और जो छोटे बंदरगाह हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। भारत के बंदरगाह। तो पहले बात कर लें, भारत के कितने स्टेट जो हैं वो तटीय सीमा से लगे हैं। तो टोटल 9 लगे हुए हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है। तो गुजरात की है, और सबसे कम गोवा की है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के बंदरगाह। आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। भारत के टोटल यानी कुल 9 राज्य तटीय सीमा से लगे हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और अपनी नोट्स बनाएं, क्योंकि मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। इसमें हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है, सबके बारे में पूछेगा भी नहीं। सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है ये पूछेगा। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, तो ये हो जाती है गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की। और सबसे कम जो तटीय सीमा है वो हो जाती है गोवा की। तटीय सीमा गोवा की राजधानी पणजी, मांडोवी नदी के किनारे। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जो भारत के बंदरगाह हैं। तो बंदरगाह, तो मुख्य पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट जिन्हें कहा जाता है, तो मुख्य पोर्ट 13 हैं। कितने हैं? 13। जो बड़े बंदरगाह हैं, कितने हैं? बड़े बंदरगाह जिन्हें मेजर पोर्ट कहा जाता है, बड़े बंदरगाह, तो इनका जो प्रशासन होता है वो केंद्र सरकार देखती है। केंद्र सरकार के हाथों में होता है। और जो छोटे बंदरगाह होते हैं, छोटे तो बहुत सारे हैं, जो छोटे पोर्ट होते हैं, छोटे पोर्ट मतलब बंदरगाह, ये समवर्ती सूची में रखे गए हैं संविधान के। समवर्ती मतलब कोई भी दे सकता है, केंद्र या राज्य, तो इनको राज्य सरकार देखती है। राज्य सरकार क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लिखते जाइए, एक अच्छी नोट्स बन जाएगी। तो इतना लिख लिया होगा आपने। अब बंदरगाह से कुछ बंदरगाहों के नाम, ये 13 जो मुख्य पोर्ट हैं इनके नाम और उनसे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांदला पोर्ट। कांदला बंदरगाह, ये भारत का सबसे पुराना पोर्ट है।
कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता में यही बंदरगाह था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल दिया गया है, नाम बदलकर DDU यानी दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? तो जाता है गुजरात। गुजरात, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, हाई कोर्ट भी गुजरात का यहीं पर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह या मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई सॉल्ट सेटे द्वीप पर बसी हुई है। मुंबई पोर्ट हो गया, 2 हो गए, टोटल 13 हैं बड़े वाले। मुंबई पोर्ट के बाद आता है JNPT, जिसे नाहवा सावा भी कहा जाता है। तीसरा कौन आ गया? JNPT फुल फॉर्म हो जाती है जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। JNPT कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? उपनाम, तो इसे नेहवा साहा बंदरगाह कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? कंटेनर बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हो जाता है। ये भी कहाँ है? तो ये मुंबई, वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाता है चौथा, गुजरात के बंदरगाह। ये जो बंदरगाह हैं सब अरब सागर की साइड है, पश्चिमी तट पर। फिर आ जाता है पणजी। तो गोवा के बंदरगाह देख लेते हैं। गोवा में 2 मेजर पोर्ट हैं। एक तो हो जाता है पणजी बंदरगाह, गोवा की राजधानी के नाम पर ही है। एक हो जाता है मर्मगांव बंदरगाह। मर्मगांव या इसे कहीं पर मुर्मुगांव लिख दिया जाता है, मुर्मुगांव बंदरगाह। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये गोवा में पड़ते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा केरल के पोर्ट। ये 4-5 हो गए दोनों इसी में। नेक्स्ट आ जाता है 4-5, छठवां हो जाता है हमारा केरल। तो केरल में पड़ता है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि।
वेम्बनाड झील केरल में पड़ती है। कोच्चि बंदरगाह हो जाता है इस भारत का ट्रांसशिपमेंट हब, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब खोला गया है यहाँ पर। ट्रांसशिपमेंट हब, ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब है कि कोई दूसरा बंदरगाह है, जैसे ईरान का हो जाता है, तो जहाँ पर चाबहार बंदरगाह जिसके शाहिद बेहस्ती और शाहिद कलंदरी 2 पोर्ट हैं, अगर वहाँ से कुछ लाना होगा और यहाँ पर वो अपना माल रख सकते हैं, जो उनका सामान होगा जहाँ पर रखेंगे उसे ट्रांसशिपमेंट हब कहा जाता है। तो ये हो जाता है केरल। केरल के बाद अब ये पश्चिमी तट के हो गए, अब ये पूर्वी तट के बंदरगाह जो वो थे पश्चिमी तट के, पूर्वी तट के बंदरगाह देख लेते हैं। तो तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं, तमिलनाडु से। तो चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक दूसरा पोर्ट आ जाता है इन्नौर बंदरगाह। इन्नौर बंदरगाह, इसको कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। और नेक्स्ट जो आ जाता है तमिलनाडु का, ये भी तमिलनाडु का हो जाता है, TN यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु लिख देते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु। जो तीसरा आ जाता है वो हो जाता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका भी नाम एक दूसरा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे थूथीकोडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थूथूकोडी, थूथूकोडी बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये तीनों हो जाते हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। अब तमिलनाडु के बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो गई हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक बंदरगाह है, उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है पोर्ट? विशाखापट्टनम बंदरगाह। आप सीरियल वाइज लिखते जाइए, विशाखापट्टनम बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा, अगर बंदरगाह सबसे बड़ा पूछे तो मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट पूछे तो न्यावसावा या JNPT होता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम हो गया। अब अगला आ जाता है हल्दिया। नेक्स्ट कौन हो जाता है? हल्दिया पोर्ट, हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह ये हो जाता है वेस्ट बंगाल पर, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, राजधानी कोलकाता, हुगली नदी किनारे, पश्चिम बंगाल।
हल्दिया पोर्ट जो है ये हुगली नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? तो हुगली नदी पर बना है, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। और ये विशाखापट्टनम वाला जो है, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना आगे, सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे प्राकृतिक भी है, सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह ये जो विशाखापट्टनम वाला है, गहरा। एग्जामिनर का क्या पता कि आप पूछ ले, सबसे गहरा बंदरगाह हुगली नदी पर। नेक्स्ट आ जाता है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? पोर्ट ब्लेयर। एक हो गया पोर्ट ब्लेयर, आप जो सीरियल है अपना डालते रहना। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर, ये हो जाता है हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। और एक आ जाता है पारादीप, कौन सा? पारादीप, पारादीप ये हो जाता है उड़ीसा में, उड़ीसा में। तो ये मेजर पोर्ट हो गए 13। अब बात कर लें भारत के जो छोटे छोटे पोर्ट हैं, छोटे छोटे, बड़े तो जैसे पारादीप उड़ीसा हो गया, हल्दिया हमारा वेस्ट बंगाल में हो गया, एंड तूतुकोरिन, थूथीकोडी जिसे कहा जाता है, चेन्नई एन्नोर तमिलनाडु, मर्मगांव और पणजी गोवा में हो जाते हैं, जेएनपीटी और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र हो जाते हैं, कांदला पोर्ट आपका गुजरात में हो जाता है, कोच्चि बंदरगाह केरल में हो जाता है। बात कर लें छोटे वालों की, तो छोटे बंदरगाह, बड़े बंदरगाह तो हो गए, अब बात करते हैं छोटे पोर्ट की, छोटे बंदरगाह। तो छोटे बंदरगाह में बात कर लें सूरत, भड़ौच, भावनगर, पोरबंदर, सूरत, भड़ौच, भावनगर, पोरबंदर, पोरबंदर, और एक कौन सा है? एक हो जाता है वारावल, वारावल, ये हो जाते हैं हमारे कहाँ? गुजरात में, गुजरात। नेक्स्ट आ जाता है रत्नावली, रत्नागिरी, रत्नावली नहीं, रत्नागिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी हो जाता है, रत्नागिरी हो जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, जिन्हें एडिशनल चार्ज गोवा का मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा अलप्पुझा, अलप्पुझा झील भी है, अलप्पुझा, अलप्पुझा, तो ये केरल में हो जाता है, केरल में हो जाता है। सूरत, भड़ौच, भावनगर, पोरबंदर, वारावल गुजरात, रत्नागिरी महाराष्ट्र, अलप्पुझा केरल हो जाता है। वेम्बनाड झील भी केरल में हो जाती है, एंड एक वो चिल्का झील उड़ीसा, भारत की फर्स्ट रामसर साइट, फिशिंग कैट उसका एम्बेसडर बनाया गया है। नागपट्टनम, नागपट्टनम, नागपट्टनम केरल में हो जाता है, नहीं सॉरी तमिलनाडु में,
नागपट्टनम तमिलनाडु। तो ये भारत के हो जाते हैं पोर्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स अपने परिवार को बढ़ाने में हेल्प करें। अभी स्टार्ट ही हुआ है, नॉलेज बहुत सारा है, पर अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर सब कुछ दिया जाएगा। पढ़ाऊँगा वही जो एग्ज़ाम बेस्ड सबसे अच्छा आता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।